आज बात करने वाली हूँ सैटर्न की। शनि की बात कर रही हूँ और आज शनिवार ही है। सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं इन एक्वेरियस। पिछले 4-4.5 महीने से अराउंड सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड थे इन एक्वेरियस, लेकिन अब डायरेक्ट हो रहे हैं। 15 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ पर 29 मार्च 2025 तक 4.5 महीने अराउंड वहाँ पर रहेंगे। फाइनल राइड है ये सैटर्न की इन एक्वेरियस, ठीक है। उसके बाद वो पाइसेस में ट्रांजिट कर जाएंगे मार्च 2025, ठीक है। सैटर्न आपको डायरेक्ट हो रहे हैं तो इसके इफेक्ट्स आपको फील हो जाएंगे 12 नवंबर से ही, क्योंकि 12 से 18 के बीच में सैटर्न जो है स्टेशनरी रहने वाले हैं, यानी कि एक ही डिग्री पर रहेंगे। क्योंकि जो वो डायरेक्ट होते हैं या रेट्रोग्रेड होते हैं, वाइस वर्सा उनकी जो डिग्री है 4 से 5 से 7 दिनों के अंदर जो है वो एक डिग्री पर ही रहते हैं, टर्न होते हैं या आगे बढ़ते हैं हिसाब से। वक्र दृष्टि थी तो अब सैटर्न से काफ़ी चीज़ों को रिलैक्सेशन मिलेगा, बिकॉज डायरेक्ट हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। उसके अलावा सारे जोड़े साइन के बारे में डेफिनेटली बताने वाली हूँ कि अगले 4.5 महीने में क्या मिलने वाला है आपको रिजल्ट। उसके अलावा आपने जो पास्ट में किया, सैटर्न का एक पैटर्न है, ठीक है, वो मैं आज आपको रिवील करने वाली हूँ। सैटर्न इज ए कारका ऑफ आवर कर्मा, कि हमारा क्या कर्म है, हम क्या करते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी करा है और मतलब पहले किया था और अब रिजल्ट मिल रहा है, नहीं। सैटर्न का काम है कि अभी करा और अभी आप रिजल्ट तुरंत लो उससे, वो पेंडिंग नहीं रखते आपकी चीज़ों को। सैटर्न का पैटर्न है जो आपने रेट्रोग्रेड मोशन में जब सैटर्न थे उस वक्त जो काम किया था उसका रिजल्ट आपको अगले 4.5 महीने में मिलने वाला है। आगे 4.5 महीने में आप जो भी करेंगे वो उसके सारे रिजल्ट्स आपको जो पाइसेस में ट्रांजिट करेंगे उस समय मिलने वाला है। और उसके बाद जो पाइसेस में आप जो भी काम करेंगे, कर्म करेंगे, उनके रिजल्ट्स आपको आने वाले ईयर्स में जैसे ही वो एरीज में ट्रांजिट करेंगे, न्यू जॉडियक साइन में, न्यू बेल्ट में, न्यू आई कैन से चक्रा में ट्रांजिट करेंगे, उस समय आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो सैटर्न का पैटर्न होता है, काम करो, रिजल्ट्स साथ साथ मिलते चले जाते हैं, ठीक है। अगले 4.5 महीने में क्या असर होने वाला है, जैसे मैंने बताया सैटर्न इज कारका और आवर कर्मा। उसके अलावा सैटर्न हमारी स्टेबिलिटी, करियर, और अभी तो एक्वेरियस में है तो डेफिनेटली हमारी गेनिंग के कारक भी बने हुए हैं। हमारे करियर के, हमारे रिलेशनशिप के, हमारे घर के, हम कौन से घर में रहते हैं, उसके अलावा हमारे लीनिएज के, उसके अलावा हमारी स्टेबिलिटी के, सर्वेंट के या सपोर्टर सिस्टम्स के इनके कारक होते हैं। सैटर्न हमारी लेग्स के कारक होते हैं। सैटर्न हमारे हेल्थ वाइज के भी कारक होते हैं, किस तरह की हेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी। सैटर्न इज स्टेबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। फाउंडेशन क्या है हमारी जिंदगी की, उसको सिग्निफाई करते हैं। सबसे बात करती हूँ एरीज वालों की। एक और चीज में, सैटर्न इस समय शतभिषा नक्षत्र में है, 27 दिसंबर तक रहने वाले हैं। शतभिषा नक्षत्र है नक्षत्र ऑफ राहु का, जो कि इस समय पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा सैटर्न के साथ में मार्स का 6 to 8 यानी कि उसे कहते हैं ना शटाष्टक योग बन रहा है, यानी 6 से 8वें में इस वक्त मार्स है। तो सैटर्न की और सैटर्न की 10th एस्पेक्ट जारी है इस समय मरकरी पर, क्योंकि इस समय वहां पर वीनस भी है, लेकिन वीनस तो चले जाएंगे अभी 7 या 8 नवंबर को ट्रांजिट कर जाएंगे इन सेजिटेरियस, लेकिन वहां पर रह जाएंगे मरकरी पर 10th एस्पेक्ट से, और मरकरी बहुत लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं, रेट्रोग्रेड भी यहीं पर होने वाले हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशन को मिलकर के अगले 4.5 महीने के लिए सैटर्न आपको क्या देने वाले हैं, लेट्स टॉक। सबसे बात करते हैं एरीज वालों। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न आपके 11th हाउस में, ठीक है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इस वक्त डेबिलिटेड है, 4th हाउस। सैटर्न ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, सारे जॉडिक साइन के बारे में बता रही हूँ। सैटर्न इस समय आपको गेन और ग्रोथ देने के लिए बैठे हैं अगले 4.5 महीने के लिए। 11th हाउस में है, 11th हाउस के लॉर्ड है और डायरेक्ट मोशन में आ रहे हैं। जो भी काम आपने पिछले 4 महीने में किए हैं, जो भी मेहनत की है, जो ये इनकम्प्लीट चीजें आपने छोड़ी थी उनको कंप्लीट किया है, या जो भी ऐसा कर्म था जो कि पिछले हाउस से रिलेटेड था, स्पेशली आपके करियर की बात कर रही हूँ, स्पेशली आपकी स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, स्पेशली मैं आपके वो ना कि चाहे जॉब हो गई, चाहे बिजनेस हो गई, आपकी पढ़ाई लिखाई हो गई, जिससे कि आप करियर बनाते हैं, जिससे कि आप अपने करियर को स्टेबल करते हैं, उन सब चीज़ों का अब वो देने के लिए आ गए हैं। सारे जोड़े साइन के लिए बहुत बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, और आपके लिए तो बहुत ही बेटर है। इस समय आपको अच्छा पैकेज, एक अच्छा गेन, एक अच्छी स्टेबिलिटी जो कि आपकी रूटीन इनकम को दर्शाता है।
ह्यूज अमाउंट, अगर आप बिजनेस में भी है तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा बिजनेस आपने सेट किया है, अब उससे आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। गुड नेटवर्क, अच्छा विजन, एक अच्छा मेरा विजन है, मैं ये काम कर रहा हूँ, सेट है। इस समय आप ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से कि आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिले। इस समय आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप इस समय अपने लीनियज से जुड़े और वहां से आपको मनी मिले। अगर आप कोई ऐसा पार्टीशन था या कोर्ट केस था या कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, वहां से हो सकता है कि आपको लीनियज से इस समय बड़ा पैसा भी पास में आए। इस समय सैटर्न आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपके छुपे हुए खजाने को निकाल करके आपको दे रहे हैं और आपके स्वयं के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। थर्ड एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं, जितना कर्म आप आगे करेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलता हुआ चला जाएगा। जितनी एनर्जी आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लगाएंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी आप इस चीज में लगाएंगे कि मैं कैसे गेन करूं, कैसे ग्रोथ करूं, किस तरह से अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाऊं या अपने करियर में और स्टेबिलिटी करके रूटीन इनकम को लेकर के आऊं, उतना ज्यादा सैटर्न आपको देंगे इस समय। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, आपके लिए अच्छा समय है। हो सकता है कि इस समय आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए जिससे कि आपको लेने से, जिससे कि आपको रूटीन इनकम स्टार्ट हो जाए, या कि रूटीनली आपको किराया आ रहा है या रूटीनली आपको वहां से पैसा मिल रहा है, रूटीनली पैसा मिल रहा है, रूटीन इनकम का समय है। उसके अलावा इस समय आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर पार्टीशन है, कोई पैसा आने वाला था विल वसीयत से, तो डेफिनेटली इस समय आपके पास बड़ा पैसा हाथ में आने वाला है। वेरी गुड टाइम फॉर यू। अच्छे कर्म कीजिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपने अग्रेशन को या अपने एक हैस्टी डिसीजन जो होते हैं ना तुरंत ले लिया, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि एरीज है ना, फर्स्ट हाउस से आपका एरीज, मार्स इंडिकेट करते हैं और रिलेटेड भी है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसके बाद और अपनी परमानेंट इनकम की तरफ जाइएगा, टेम्पररी इनकम की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि उसके बाद 4.5 महीने के बाद वो आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो कुछ ना कुछ चीजें छूट भी जाएंगी। तो परमानेंट में जाइए, टेम्पररी नहीं कि हाँ मुझे रूटीन और परमानेंट इनकम आनी चाहिए, उस तरफ जाइए, स्टेबिलिटी की तरफ जाइए। स्टेबिलिटी, सैटर्न को स्टेबिलिटी बहुत पसंद है, स्टेबिलिटी की तरफ ही जाते हैं, इसलिए धीरे चलते हैं, स्टेबल करते करते। टॉरस हाउस की बात कर रही हूँ, आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 10th हाउस में। इस समय आपको कहीं ना कहीं आपकी जो पब्लिक इमेज है या आपका जो वर्क प्लेस है, वहां लोग आपको किस तरह से देखते हैं, उसके अंदर काफी अच्छा इजाफा होने की तैयारी है, क्योंकि आप मेहनत करके आ गए हैं, क्योंकि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को या आपके ज्ञान को या आपकी डिग्री जो आपने ली है या फिर आपने जो भी आज तक पढ़ाई की थी, उन सबको आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है और अब उन सब चीजों का यूज ये किया है कि आपने अपना करियर बहुत अच्छे से स्टेबल कर लिया है। इस समय आपको कोई बहुत अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है अगर ट्राई कर रहे थे। इस समय अगर आप कोई बिजनेस में जाने वाले हैं तो इस समय बहुत ज्यादा अच्छा है। इस समय आप हो सकता है कि विदेश की यात्रा करें या कहीं कहीं और जाकर के आप अपना बिजनेस या अपना जॉब सेट करें, क्योंकि आप ये सोच रहे थे, आपने ट्राई कर रहे थे रेगुलरली इस चीज को, तो अब वो इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि आपने जो डिग्री ली है, आपने जो काम किया है, आपने जो स्टेबिलिटी या आपने जो मेहनत की है, ठीक है, क्योंकि रेट्रोग्रेड से तो मेहनत करवा रहे थे, इनकम्प्लीट चीजों को कंप्लीट करवा रहे थे, तो अब वो चीजें जो है सॉर्ट आउट हो गई हैं। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि घर से दूर जाने की तैयारी कर सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं, क्योंकि आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं या आपने कहीं और जहां आप रह रहे हैं वहीं सब, वहां से दूर अगर आपको वहां जाके मुझे जॉब मिलेगी, प्रमोशन हो रहा है तो जॉब आप डेफिनेटली आपको हो सकता है ट्रांसफर ही मिले, या आप नई कंपनी में एंट्री करने वाले हैं, नई जॉब में एंट्री करने वाले हैं, नए बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं, तो हो सकता है जहां आपका जन्म है या जहां आप पहले से रह रहे थे वहां से कहीं और आप जा रहे हैं। कैन बी पॉसिबल फॉर द टॉरस पीपल, बट दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर। इस समय आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, इस समय आपका कद बढ़ेगा, लोग आपको एक डिफरेंट तरीके से देखेंगे कि हाँ दिस इज द वेरी, आई कहते हैं कि सक्सेसफुल इंसान, वैसा इंसान इस समय आप नजर आएंगे। बट ट्रैवलिंग इज देयर, इसके अलावा इस समय आप, या ट्रैवलिंग इज देयर डेफिनेटली। सराउंडिंग लोग जो भी हैं आपके, या सराउंडिंग जो भी लोग आपके आसपास जो है, वहां से सपोर्ट बहुत अच्छा इस समय मिलने वाला है। हो सकता है कलीग्स है, फ्रेंड सर्किल है, ग्रुप्स है, वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा, इमोशनली सपोर्ट, और वो लोग ही आपको आगे बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा अपने सपोर्टर्स है उनका पर विश्वास कीजिए, उनके साथ आगे बढ़िए। उसके अलावा अपनी स्टेबिलिटी को एकदम कंट्रोल कीजिए। पैसे को लेकर के किसी भी चीज को ऑप्ट मत कीजिए इन योर करियर, कि पैसा ज्यादा अच्छा है तो ठीक है ये करियर में ले लेता हूँ, या पैसा ज्यादा, पैसे के पीछे मत भागिए, स्टेबिलिटी की तरफ भागिए कि नहीं ये मेरा अब करियर बन गया है, अगले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल मुझे इसी करियर में आगे बढ़ना है। लालच में आके या मनी मैटर्स को देख करके इससे आपको आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि पाइसेस में चला जाएगा तो
सैटर्न चले जाएंगे तो डेफिनेटली फिर आपको लगेगा कि पैसे के पीछे भागने वाला इंसान नहीं बनना है इस समय। एंड घर से दूर जा सकते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी से कहा है। टाइम इज वेरी गुड, अपॉर्चुनिटीज देयर, वेरी गुड टाइम फॉर यू। सामने से अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी, गुड टाइम फॉर यू। अपने करियर को, अपने ग्रोथ को या अपने गेन्स को एक नए आयाम देंगे एंड प्रमोशन इज देयर, दिस गुड टाइम। सबसे पहले तो जेमिनाइज वालों को इस समय अपनी फैमिली के लिए या अपने फादर फिगर के लिए या अपने, वो कहते हैं कि ये मेरी परंपराएं हैं, मेरे घर से निकला हुआ एक आई कैन से चीजें हैं, लिनिएज है जहां से मैं आया हूँ, धर्म के अनुसार चलने वाला इंसान, या ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, नॉलेजेबल है, अपने ज्ञान को, अपनी पढ़ाई को या अपने टीचर्स के द्वारा बताई गई एडवाइस को, फादर के अनुसार चलने वाला इंसान, वैसा इंसान बनते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ इस समय आपको बहुत हाई लेवल की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, क्योंकि आपका रेट्रोग्रेड हो रहा था सैटर्न, तो कहीं ना कहीं आप अपने एक पढ़ाई को या ज्ञान को एक लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे उस समय, लेकिन अब सैटर्न जो है मार्गी हो गए हैं, प्रोग्रेसिव हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिल रही है, नेटवर्क मिल रहा है, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि आपके अपॉर्चुनिटीज वाला लेवल जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस समय। आप ना कि ऐसा इंसान जो पैसा कमा रहा है, ऐसा इंसान जो धर्म के अनुसार चल रहा है, ऐसा इंसान जो अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा है, वो इंसान इस समय बुलंद करके निकल रहा है। और उसकी वजह से आपकी समाज में तो प्रतिष्ठा बढ़ ही रही है, फैमिली में प्रतिष्ठा बढ़ रही है। पैसे वाला इंसान हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई है, पैकेज अच्छा आ गया, अपॉर्चुनिटीज देयर, धर्म के अनुसार चल रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। ऑल द थिंग्स इज अच्छी होती हुई नजर आ रही है आपके साथ, क्योंकि सैटर्न बैठे हैं आपके डेस्टिनी प्लेस पर सॉरी फॉर द थॉट, डेस्टिनी प्लेस पर बैठ गए हैं, आपकी किस्मत का आपको देने के लिए बैठे हैं कि मैं आपकी किस्मत का देने के लिए बैठा हूं, अब बोलो आप, और वो भी एक्वेरियस में। जितने भी रेट्रोग्रेड थे जहां इनकम्प्लीट चीजें थी कि ये रह गया, कुछ ट्रेनिंग है, कुछ पढ़ाई है, कुछ नेग्लेक्सी ऑफ द वर्क है, नेग्लेक्सी ऑफ द धर्म है, नेग्लेक्सी ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज है, या अपॉर्चुनिटी रेगुलर ट्राई कर रहे थे जॉब के लिए, कॉलेज के लिए, बिजनेस के लिए, रेगुलरली और डूइंग द थिंग्स, अब वो सब चीजें इकट्ठी होकर के आपको सैटर्न देने आए हैं। लेकिन एज ए सैटर्न चलेंगे तो सही नहीं बैठेगा, एज ए जुपिटर चलेंगे तो सही बैठेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप ऐसे धर्म चलेंगे, एक ना पाथ के अनुसार चलेंगे, जो बड़ों ने कह दिया उसके अनुसार, जो फैमिली वालों ने कह दिया उसके अनुसार, जो फैमिली चाहती है, जो बड़े चाहते हैं, जो आपके एडवाइजर्स चाहते हैं, फैमिली में आपकी फादर फिगर हैं, उसके अनुसार चलेंगे तो इस समय बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए, बहुत ज्यादा अच्छा। पैसा भी कमा लेंगे और एक आपकी जो है ना, मैंने ऑलरेडी कहा कि इमेज भी बढ़ेगी आपकी कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है फादर की कोई बिजनेस में आप एंट्री कर लें, फादर का बिजनेस आपको मिल जाए, अब आप संभाल लो, क्योंकि आपने तो रेट्रोग्रेड होकर के आए ना, इनकम्प्लीट चीजों को कंप्लीट किया है। ऐसे लोग होते हैं ना कि विदेश में MBA करके आ गए, पढ़ के आ गए, कहीं पढ़ करके आ गए, अब आप बिजनेस आपका है, आप संभालो, उत्तराधिकारी बन गए हैं, तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय, अपॉर्चुनिटीज वहां पर है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगी, बट यू फील बेटर कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, बट मैं चाहता था अभी करना, गुड टाइम। ट्रैवलिंग इज देयर, फॉरेन ट्रैवलिंग इज ऑल्सो देयर, मनी मैटर्स सॉर्ट आउट होंगे, पैसा आएगा, पैकेज बढ़ रहा है, गुड टाइम। अगेंस्ट अधर्म नहीं चल रहा, बहुत अच्छा समय आपके, वेरी गुड टाइम। जितना ज्यादा इन चीजों को लेकर के चलेंगे ना, लीनिएज को, फैमिली को, अच्छी चीजों को, गुड चीजों को, उतना बेटर है, अगेंस्ट नहीं जाना इस चीज के। कैंसर वालों की बात करूं, कैंसर वालों के लिए ढैया चल रहा है, रेट्रोग्रेड से सैटर्न बहुत ज्यादा आई कैन से कि वो कहते हैं कि एकदम पॉलिश्ड होकर के बाहर निकलेंगे आप, क्योंकि जब ढैया चलता है या 7.5 आती है सैटर्न की, तो सैटर्न कहीं ना कहीं आपको एक हाई लेवल के टेस्ट देते हैं, कि टेस्ट लेते हैं आपके कि अब आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो और उसके बाद जब आप निकलते हैं आफ्टर 7.5 और आफ्टर ढैया, तो इंसान पूरा कंप्लीटली पॉलिश्ड होकर के निकलता है, क्योंकि सैटर्न के द्वारा दिए गए टेस्ट को उसने पास कर लिया है। तो यही समय हो रहा है अब इस समय कैंसर वालों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ में है, 8th हाउस में सैटर्न है, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस, लेकिन आपने उस चीज को बहुत बेटर तरीके से पास किया है और अब समय आपका है। पढ़ाई को लेकर के आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है, मिलेगी ही। फर्स्ट हाउस में आपके इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स, डेविलेटेड एज पर जॉडियक है, बट
हाउस वाइज वो आपके फर्स्ट हाउस में, यानी कि आपकी लाइफ को लीड कर रहे हैं इस समय, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी विजन को इस समय ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, आपके आने वाले फ्यूचर को इस समय सैटर्न ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही वो प्रोग्रेसिव लेवल पर आते हैं तब आपको असर 13 तारीख के बाद ही चल जाएगा पता कि हाँ चीज़ें कितनी अच्छी बेटर हो रही हैं। अगले 4.5 महीने आपकी ज़िंदगी के पैटर्न्स बदलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब मैंने बताया ना कि ढैया और वो 7.5, इंसान को पता चल जाता है कि कौन मेरा है, कौन अच्छा नहीं है, कौन बुरा नहीं है, कौन सी पढ़ाई मेरी अच्छी है, कौन बुरी नहीं है। मतलब आपको राइट एंड रॉन्ग इन सब के बारे में पता चल गया है, क्योंकि आप बहुत हाई लेवल पर है कि ना कि सोना होता ना तब के कुंदन बन के निकल रहे हैं कि मुझे पता है क्या करना है, क्या सही गलत, धर्म अधर्म सबके बारे में आपको पता है। तो आप राइट और रॉन्ग के बारे में आपको डिसीजन बहुत अच्छे लेवल पर आप डिसीजन लेंगे आप कि मुझे कौन से तो बिजनेस में जाना है, कौन सा करियर ऑप्ट करना है, कौन मेरा पार्टनर मेरा खुद का है, कौन सी फैमिली मेरे को सपोर्ट कर रही है, कहाँ पे मुझे जाना है, कहाँ पे मुझे नहीं जाना है, किस पर कितना विश्वास करना है, किस पर मुझे कितना विश्वास नहीं करना है। सारी चीज़ें क्लियर है आपके पास, क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप और ट्रांसफॉर्म होकर अब निकल रहे हैं। नेक्स्ट 4.5 महीना आपकी लाइफ को बता देगा, या नेक्स्ट 4.5 महीना अब वो सारी चीज़ें डिसीजन लेवल पे आ जाएंगे कि हाँ अब आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन में तो आ गया ना, इनकम्प्लीट सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली है। इस समय आपने जो भी पढ़ाई करी है, जो भी आपने बिजनेस किया है, जो भी आपने जॉब लिया है, या अगर आप घर भी संभालते हैं तो जिस लेवल पे आपने संभाला है उसके लिए अब आप, मैंने बताया कि फाइनल आउटपुट आ गया आपका कि हाँ आउटकम ये है राइट और रॉन्ग के बारे में। अब आप कोई गलती करने के लेवल पे ही नहीं खड़े हुए हैं। हेल्थ इश्यूज से उससे बाहर निकलेंगे, किसी भी तरह के डेब्ट से उससे बाहर निकलेंगे, कंफ्यूजन वाली स्थिति से इसमें आप बाहर निकल रहे हैं। अपने फ्यूचर को, अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे, अपनी मनी मैटर्स को बहुत अच्छे से लेवल से सेट करेंगे। उसके अलावा इस समय आप अपने करियर को बहुत अच्छे लेवल पे सेट करेंगे। आपको अपने करियर की एक होता है कि लंबे समय का विजन जो है ना वो नजर आ रहा है बहुत अच्छे लेवल। सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, आपके करियर को दे रहे हैं अब आप, क्योंकि आपने इतनी मेहनत कर ली है और ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल से भी पास होकर के आए। तो अब समय बहुत ज्यादा अच्छा है, वो सब चीजें आपको मिलने वाली है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। वेटिंग टाइम खत्म हो गया आपका, बहुत अच्छा समय आपके। लेकिन 2 चीजें आपसे कहना चाहती हूँ। पहली चीज तो ये है, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। नंबर है 2, इस समय आप किसी भी तरह के इमोशनल लेवल पे आकर के कोई भी डिसीजन ना लें, चाहे प्रेम की बात कर लूँ, चाहे फैमिली की बात कर लूँ, क्योंकि आप कैंसर असेंडेंट है, बहुत इमोशनल लेवल पे काम करते हैं। चाहे फैमिली की बात कर लूँ, चाहे आपके घर की बात कर लूँ, फादर की बात कर लूँ, बिजनेस पे, यू शुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल कि नहीं, प्रैक्टिकलिटी से ही आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अदर डिसीजन मेकिंग पावर अगर आपकी लेस होती है, इमोशनल लेवल में अगर कोई ऐसे डिसीजन आप ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सडन दे नहीं पाएंगे जो देना चाहते हैं। फर्स्ट हाउस में मार्स से ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, डेवलप्ड होते हैं फर्स्ट हाउस में कैंसर साइन में, बट आपको कहीं ना कहीं वो उस पावर में भी लेके जा रहे हैं कि है यस लेट्स डू द थिंग्स। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, वहाँ पे सडन ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 7th हाउस में डायरेक्ट हो रहे हैं। 7th हाउस है आपका रिलेशनशिप एंड सैटर्न 7th हाउस में होते हैं एक्सॉल्टेड, बट बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड मोशन में हो सकता है कि इस समय कुछ हेल्थ इश्यूज विथ योर पार्टनर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग विथ योर पार्टनर, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो छूट रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो प्रॉपर तरीके से, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर लो या मिसकंसेप्शंस की बात कर लो, या कुछ ऐसी चीज़ें ईगोस्टिक लेवल पे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं बैठ रही थी, क्योंकि आप लियो है ना, ईगोस्टिक बहुत जल्दी हो जाता है। तो हो सकता अभी वो चीज़ें है ना सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी या आ रही हैं। इसमें हो सकता है कि आप कुछ नई चीजों में हाथ आजमाएं, या हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि आपसे छूटे, क्योंकि रेट्रोग्रेड जब सैटर्न थे तो कहीं ना कहीं आपको वो सिनेरियो नजर आ गया, वो पिक्चर नजर आ गई आपकी रिलेशनशिप की जो कि नजर आनी थी। सैटर्न लास्ट टाइम यहां से निकल रहे हैं, आप पाइसेस में चले जाएंगे, आफ्टर 30 years विल कम बैक इन एक्वेरियस। अब आपको आपके रिलेशनशिप की सही तस्वीर नजर आ रही है, राइट और रॉन्ग के बीच में। अब आप डिसीजन मेकिंग लेवल पर खड़े हैं इस समय, और इस समय आप वो डिसीजन लेंगे जो कि सैटर्न आपको देंगे, क्योंकि जो आपने कर्म किए हैं विथ योर पार्टनर या अपने पार्टनर के लिए जो आपने आज तक किया है उसके रिजल्ट सब आपको मिलने वाले हैं।
हो सकता है कुछ चीज़ छूटे, कुछ रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए और वो हमेशा के लिए हो जाए, कुछ नए रिलेशनशिप भी बने, कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आए जो कि आप चाहते थे, जहाँ की आपको लगे कि हाँ ये हमारी पीस ऑफ माइंड यहाँ पर है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ये जो पार्टनर है ये मुझे ज़रूरत थी इस चीज़ की, या ये जो रिलेशन है उसकी मैं खोज कर रहा था आइकन से, क्योंकि सैटर्न 7th हाउस में बैठे हैं और 10th एस्पेक्ट सबके 4th हाउस को भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसे पार्टनर में या अपने ही पार्टनर में ऐसा इंसान या ऐसा आइकन से ना कि रिलैक्सेशन या ऐसा प्रेम ढूंढ रहे हैं, या ऐसी बॉन्डिंग ढूंढ रहे हैं, या ऐसी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं जो कि आपके पीस ऑफ माइंड को चाहिए या आपको स्वयं को चाहिए। तो सैटर्न कहीं ना कहीं इस समय आपको वो देंगे। जो पुराने रिलेशनशिप थे हो सकता है कि नहीं बैठ रहा है तो कैन बी कट, नए रिलेशनशिप कैन भी, अगर आप सिंगल तो हो सकता है सडनली वो इंसान आपकी लाइफ में आ रही हो, आपको लगे कि हाँ इसी की जरूरत है, इसी को इंतजार कर रहा था मैं जब से, या पुराने रिलेशनशिप में हो सकता है कि उनमें भी वापस से कुछ रिवाइव हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि नहीं ठीक है एवरीथिंग इज ओके, अब हम प्रॉपर हो, तो कैन बी पॉसिबल तब रिलेशनशिप की चेंजेस इज देयर कहीं ना कहीं बड़े लेवल का आइकन से, और वो आपकी किस्मत ही आपका साथ दे रही है, किस्मत के अनुसार चुना हुआ इंसान वो आपके लाइफ में आएगा। कहीं ना कहीं आपका खुद का चॉइसेस यहाँ पर नहीं चलने वाला, क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न कर्मों के देते हैं। उसके अलावा मैंने बताया ना कुछ चीजें छूटेंगी भी इस समय, टाइम अच्छा है नो डाउट, बट चीजें क्रिस्टल क्लियर होने के, पर्दा हटेगा, रिलेशनशिप में पर्दा हटने वाला, थिंग इज गुड। और अगर आप बिजनेस में हैं तो भी समय अच्छा है, जो पुराना बिजनेस था हो सकता है आपको लगे नहीं चल रहा है, या पुराने बिजनेस में भी आप रिवाइव करके नया काम स्टार्ट कर दें, नया कोई आप उसमें फील्ड जोड़ दें ना, अब वो चीजें अच्छी है, चीजें ग्रोथ की तरफ जा रही हैं, चीजें गेनिंग की तरफ जा रही है, क्योंकि एक्वायरस है, बट ये सैटर्न है। कुछ चीजें हो सकता है कोई जॉब है आपने नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी, अब मैं नए जॉब में जाऊंगा, घर से काम करूंगा, ट्रैवलिंग करके जॉब करूंगा, बाहर चला जाऊंगा, कैन बी पॉसिबल चीजें, बट थिंग्स इज कैन बी सॉर्ट आउट, सॉर्टिंग द थिंग्स, चीजें सॉर्ट आउट हो रही है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों के सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, बहुत हालत खराब है वर्गोस वालों की, जितने कमेंट्स मेरे पास आते हैं रिलेटेड सैटर्न सबसे ज़्यादा वर्गोस वालों के ही होते हैं, बट दिस इज रियली, मतलब ये सच्चाई है कि वर्गोस वालों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। 6th हाउस में सैटर्न है, प्रारब्ध कर्मा कंप्लीटली पूरा अपनी कमर तोड़ के आप कर रहे हैं समय, 6th हाउस में प्रारब्ध कर्मा, ड्यूटी, हेल्थ इश्यूज, दुश्मन, हिडन प्रॉब्लम्स, सब चीजें आपके लोन्स, एवरीथिंग जो है जिसको सिर के बोल रहा है, और रेट्रोग्रेड और थे पूरी एनर्जी के साथ में लगे हुए हैं आप, लेकिन अब चीजें सॉर्ट आउट हुई, अब चीजें बदलेंगी, अब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको बहुत शांति से आपको लगेगा कि अब चीजें रिलैक्स हो रही हैं, क्योंकि आप पिछले 3 साल से और अब पिछले 4 महीने से तो रेट्रोग्रेड ही बैठे थे, तो उन सब, और डिग्री बहुत हाई लेवल पर है, 19 से 20 डिग्री चल रहे हैं, तो सैटर्न बहुत पावरफुल पोजीशन में इस समय, बहुत ज्यादा पावर के साथ चल रहे हैं, तो इस समय तो आप बहुत ज्यादा लेवल पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन चीजें बदलेंगी क्योंकि सैटर्न हो रहे हैं अब डायरेक्ट, आपके द्वारा की गई सारी ड्यूटीज, सारे कर्मास, उन सबके फल इस समय मिलने वाले हैं अगले 4.5 महीने, क्योंकि सैटर्न आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, और आगे क्या है, आगे है 7th हाउस। उसके अलावा सैटर्न आपको डेब्ट से बाहर निकालेंगे, लोन्स अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो अब आपका आइडिया हो जाएगा कि मैं इस लोन को कैसे चुकाऊं, हेल्थ इश्यू से बाहर निकलेंगे। इस समय आपकी जो ड्यूटीज थी, क्योंकि 6th हाउस में जब सैटर्न होते हैं ना तो इंसान दूसरों के लिए करता है, खुद के लिए नहीं करता, दूसरों के लिए करता है, सारे टाइम वो करता रहता है, बट उसको कोई पे भी नहीं मिलता है। इस समय आप जो दूसरों के लिए कर रहे थे उनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कि हाँ मैंने इसके लिए किया था, अब रिजल्ट्स आ गया, अब चीजें कंप्लीट हो गई। अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, पढ़ाई में हैं, कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे, रेगुलर दे रहे थे, और अगर आप देंगे अगले 4.5 महीने में तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको अब मिलने वाली है, क्योंकि सैटर्न अब देने के हिसाब से बैठ गए, क्योंकि अब डायरेक्ट हो गए, कहीं ना कहीं आगे की तरफ मूव होनी, यानी कि प्रोग्रेशन की तरफ, जब नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इश्यूज में भी इजाफा होगा, कहीं ना कहीं आपका विजन सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि रेट्रोग्रेड होकर आपके 5th हाउस को देख रहे थे, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, मुझे क्या करना है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या करूं। एक 5th हाउस आपका जो है फूड ऑफ योर माइंड, फूड ऑफ योर लाइफ, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्थिति में चल रहे थे, एक अपनी इमेज का पता नहीं था, आपकी एक होता ना डी फेम के बीच में कंफ्यूजन था, सारी चीज़ें जो है अब सॉर्ट आउट होती नजर आ रही, और कहीं ना कहीं आपका जो प्रारब्ध कर्मा था
उसमें भी आप रिलैक्स होंगे कि अब शांति से बैठ गया, ठीक है, अब इतना कर लिया, बैठा, कर चुका हूं मैं। गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। ग्रोथ का समय है, ट्रैवलिंग कैन पॉसिबल, ट्रैवलिंग इज देयर। हो सकता है कोई हेरिटेज आपको इस समय मिले, इस समय आपको कोई अच्छे फ्रेंड्स आपकी जिंदगी में आए, कोई अच्छे लोग जिनका आप काफी समय से वेट कर रहे थे, गुड सपोर्टर्स, अच्छा कम्युनिकेशन का एक होता है ना कि ग्रुप आपको इस समय मिल सकता है। उसके अलावा इस समय आपको एक अच्छे लेवल की गेनिंग भी मिल सकती है, पैसा आएगा इस समय आपके पास, पैसा कमाएंगे इस समय। मैंने बोला ना अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब बिजनेस या करियर भी सेट होने वाला है, तो चलो अब पैसा कमाते हैं, चीजें सॉर्ट आउट होती हुई निकल जा रही है। कॉलेज भी अच्छा मिल गया है, बिजनेस भी सेट हो गया है, जॉब भी मिल गई, इंटरव्यू दिया जा रहा था, अब मिल गई, सेट हो गई। हेल्थ इश्यूज भी दूर होंगे, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स थी तो अब वो सॉर्ट आउट हो रही है, ऑपरेशन हो गया तो अब चीजें ग्रोथ में जा रही है। मतलब बीमारी थी ना, वो ऑपरेटेड, दवाइयां ले ली, ब्लड टेस्ट हो गए, दवाइयां हो रही है, मेडिसिन हो गया, ना जो ग्रोथ, तो चीजें ना बदल रही है, तो अच्छाई के लिए जा रही है। अब आप बहुत रिलैक्स भी फील करेंगे क्योंकि 6 हाउस से बाहर निकल जाएंगे, सेवन हाउस। तो वर्गोस वालों को ठंडी सांस लेनी चाहिए, रिलैक्सेशन वाले। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न आपके 5th हाउस में। इस समय कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो एक हर्डल्स था, या सैटर्न 5th हाउस में जब होते हैं, 5th हाउस क्या होता है, आपकी एंजॉयमेंट वाली प्लेस, जहाँ इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है। इंसान खुश रहता है अपने विजन को लेकर के, इंसान खुश रहता है अपने बच्चों के साथ, 5th हाउस और किड्स। इंसान खुश रहता है जब आप इससे प्रेम करता है, 5th हाउस से जो लव वंस, जहाँ से आप प्रेम, अफेयर्स, प्यार। 5th हाउस होता है जहाँ आपको फेम डिफेम मिलता है, फेम, आप फेमस हो गए मासेस मीडिया में, आपको लोग जानते हैं, खुश, तो दैट इज योर 5th हाउस। और 5th हाउस में सैटर्न है, इस समय वो रेट्रोग्रेड और थे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें सॉर्ट होंगी। पहली चीज तो ये, इस समय आप सॉर्ट आउट कर लेंगे इन चीजों को कि मुझे मेरी मनी मैटर्स, मेरा घर, उसके अलावा मेरी प्रॉपर्टी, या ऐसी जगह जहां की मैं स्टेबल होता हूं, उन चीजों को लेकर के आप बहुत अच्छे लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे कि हाँ, क्योंकि रेट्रोग्रेड थे, आप रेगुलरली मेहनत कर रहे थे अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने घर को लेकर के, या घर के प्रति, आप अपने घर वालों के प्रति बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको करवा रहे थे सैटर्न। मदर के प्रति, 4th हाउस योर घर, योर मदर, मासेस के प्रति, ऐसी जगह जहाँ की आपकी फैमिली रहती है, स्पेशली आप प्रॉपर्टी की बात कर लो, फिक्स एसेट्स की बात कर लो, इन सब चीजों को लेकर के आप बहुत ज्यादा है ना कि रेगुलरली काम करना, रेगुलरली भाग दौड़ करना, ना चीजें सॉर्ट आउट, चीजें कंप्लीट हो रही हैं, कंप्लीट हो चुकी है। अब सैटर्न जो है आपको उन सबका देंगे जो आपने मेहनत करी है। अगर घर बनवा लिया है तो नेचुरली आप अच्छे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मदर के लिए कुछ किया तो मदर की तबीयत ठीक होने वाली है, फैमिली की तरफ से अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब में है, बिजनेस में है, तो आप घर से जो कर्म करते थे बैठ करके, या रेगुलरली घर में रहना पड़ रहा था बिकॉज स्ट्रकनेस, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ नहीं हो रही थी, अब सैटर्न ग्रोथ देंगे। जॉब मिल सकती है बहुत अच्छी लेवल पे, अच्छी जगह आपका एडमिशन हो सकता है कॉलेज में। उसके अलावा इसमें आपको फेम मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। लिब्राज वालों के लिए समय अगला 4.5 महीना बहुत ज्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। इस समय आप कहीं ना कहीं एक मनी मैटर्स को भी सॉर्ट आउट करेंगे कि पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा आएगा इस समय आपके पास, नो डाउट, गुड मनी, मतलब अच्छा पैसा। उसके अलावा अगर आप सिंगल थे तो इस समय आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई इंसान आने वाला है, उसके साथ आप या फिर सीरियस भी हो जाएंगे, आप शादी के लिए, मतलब शादी तक बात चली जाने वाली है। ये नहीं कि बात ठीक है टेम्पररी, नहीं, परमानेंट इंसान जो इसे आप प्रेम में जाए उसके बाद आप शादी करें, या ऑलरेडी अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी रिलेशनशिप में, अब वो चीजें भी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही। मनी मैटर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, इस समय आप बहुत पैसा कमाएंगे, पैसे की तरफ ध्यान भी देंगे। नया नेटवर्क को आप इस समय ना सेट करेंगे कि हाँ मेरा नेटवर्क भी है, ऐसा नेटवर्क जो आपको ग्रोथ देता है, ऐसा नेटवर्क जिसकी वजह से आप पैसा कमाते हैं, ऐसा नेटवर्क जो आपको फेम दिलाता है। इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में होती हुई नजर आ रही है। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। मनी के लिए बहुत अच्छा समय है, फेम के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय है, उसके अलावा आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक इमेज बढ़ाएंगे इस समय, लोगों से मिलना जुलना, फ्रेंड सर्कल, गुड टाइम फॉर, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर। समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, यस, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, गुड, अच्छा समय आपके लिए। उसके अलावा इस समय आपके करियर के लिए भी समय बहुत ज्यादा अच्छा है।
जितना ज़्यादा आप अपने करियर को सीरियस लेंगे, जितना ज़्यादा अपने करियर की तरफ फोकस करेंगे, उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। सेटन कारका वो बिजनेस ऑल्सो ना, करियर ऑल्सो, स्टेबिलिटी के लिए गुड है। जुट जाइए काम के लिए, फेम भी मिलेगा, सूर्यदेव की आराधना कीजिए। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों की बात करिए, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं सेटन 4th हाउस में। इस समय आपका ढैया लगा हुआ है, सेटन रेट्रोग्रेड भी थे, बैंड बजी हुई थी, लेकिन अब समय बदल रहा है। इस समय सैटर्न 4th हाउस में बैठ करके सबसे पहले तो आपको स्वयं को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि 10th एस्पेक्ट से आप को देख रहे हैं फर्स्ट हाउस। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आपको आपकी किस्मत बहुत अच्छे लेवल पर साथ देगी। आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड आपके 9th हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, मार्स की बात करें, ठीक है तो डेबिलेटेड, बट बैठे तो किस्मत की जगह, बैठे तो धर्म की जगह है, बैठे तो जुपिटर की जगह, जहां पर बैठ के कोई भी प्लेनेट ऐसा कोई काम नहीं करता है, निगेटिव काम नहीं करता है, क्योंकि वो ईश्वर की जगह है। 9th हाउस इज योर डेस्टिनी प्लेस, धर्म प्लेस। तो इस समय आपको कुछ ऐसी गुड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जिनका कि आप काफी समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि सैटर्न का ढैया लगा हुआ था और अब तो रेट्रोग्रेड भी थे। इस समय आप अपने मकान को लेकर के, घर का मकान ले सकते हैं, बड़ी डील, प्रॉपर्टी को लेकर के बड़ी डील इस समय आपको मिल सकती है। इस समय आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसका कि आप काफी समय से वेट कर रहे थे, रिलेटेड, चाहे आपकी जॉब की बात कर लूं, बिजनेस की बात कर लूं, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको आपके फादर की तरफ से या मदर की तरफ से कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए, या सडनली आपको मतलब कि नाम कर दे कि हाँ ये मकान अब तुम्हारा है। उसके अलावा कुछ एक बड़ा एग्रीकल्चर लैंड रिलेटेड कुछ जमीन है, जायदाद है, किस तरह की चीजें इस समय आपको मिल सकती है। सडन डायरेक्ट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली प्रारब्ध कर्म करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा इस समय अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, या कोई करियर ऑप्ट कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। जितना ज्यादा अपने इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकल कर काम करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एक्टिव होना पड़ेगा इस समय आपको। इस समय आपको आपकी पढ़ाई, आपकी जो भी नॉलेज है, या आपका जो भी आपने आजकल पढ़ाई की है, डिग्री ली है, जो भी है ज्ञान लिया है, उन सबको आपको रिकलेक्ट कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सैटर्न जब रेट्रोग्रेड तो कहीं ना कहीं आप अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे थे, कहीं ना कहीं है ना कि ठीक है जो चाहे पढ़ लिया, जो चीजें कर ली। अगर आप स्टूडेंट है तो इस समय आपको प्रॉपरली पढ़ाई करनी चाहिए, प्रॉपरली को डिग्री लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, प्रॉपर वे में आगे बढ़ना चाहिए, आपका फ्यूचर सेट करके आगे बढ़ना चाहिए, तब आपके लिए बेटर हो। 4th हाउस में सैटर्न जब भी होते हैं कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी देते हैं एट योर होम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस समय आप डेफिनेटली घर के लिए तो बहुत स्टेबल हो जाएंगे। एक ऐसा इंसान जिसका घर का मकान है, ऐसा इंसान जो कि बहुत प्रॉपर वे में अपना घर संभालता है, साफ सफाई को लेकर की बात कर लूँ, सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ, फैमिली को संभालने की बात कर लूँ, वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन। बट जहां मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो वहां आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, डेबिलेटेड पोजीशन में। उसके अलावा इस समय सैटर्न आपको अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा देने वाले हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको प्रारब्ध कर्मा भी करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तभी वो चीज प्रोग्रेस होकर आगे बढ़ेगी। समय बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि डायरेक्ट हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक्वायरस है, देने के लिए बैठे हैं, लेकिन काम भी करवा रहे, इजीली नहीं है। हो सकता है सडनली कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑफिस से आपके पास आ जाए कि अब आपको ये काम करना है, सडनली आपको मूव ऑन ज्यादा करना पड़े, सडनली आपको अपने बिजनेस के लिए भागदौड़ ज्यादा करनी पड़े। इस चीज को बहुत हंस के लीजिएगा, सैटर्न तभी आपको देंगे, ऐसे नहीं देंगे इजीली समय, लेकिन अच्छा ध्यान रखिए इस चीज को। सैटर्न आपकी चीजों को बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति में भी रहे चीजों को लेकर के, अपने फादर फिगर या आपके फादर की राय में जाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। सेल्सियस वालों की बात करिए, आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 3rd हाउस में, मार्गी हो जाएंगे, ठीक है। पिछले जब वो रेट्रोग्रेड थे, कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ रहा था फॉर योर फैमिली और फॉर योर मनी मैटर्स सॉर्ट आउट करने की, लेकिन अब वो जैसे ही मार्गी होंगे कहीं ना कहीं यू फील रिलैक्स। उसके अलावा इस समय आपका जितना भी समय खराब हो रहा था उन सब चीजों को भी आप सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन मैं छोटा सा लेकिन, सजिटेरियस वालों के लिए ये समय जो पुरानी जो आपके लॉसेस थे, समय खराब हो गया, ऐसे फ्रेंड्स के ग्रुप में आप रह चले गए क्योंकि जब रेट्रोग्रेड थे,
कुछ ऐसी चीजें थी जो आपकी लॉसेस हो गई, चाहे आपकी बिजनेस की बात कर लूं, या आपने ऐसा कोई बिजनेस ले लिया सडनली जहां कि आपका बड़ा लॉस हो गया, आपको लगा कि दिस नॉट फिट फॉर मी, या आपने ऐसी पढ़ाई लेना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया, कोई ट्रेनिंग है, कोई कोर्स है, कोई डिग्री कोर्स है, कोई स्किल्स आपने ले ली सडनली, या कोई जॉब आपने ले ली, ठीक है तो देख ली, उन सब चीजों को हो सकता है कि समय आपको कट करके सैटर्न आपको नई चीज में एंट्री करने के लिए कहीं, या सडनली आपको लगे कि पुरानी चीजों को मुझे छोड़ना पड़ेगा और अब नई चीजों को मुझे स्टार्ट करना पड़ सकता है। कैन बी पॉसिबल, क्योंकि लॉसेस को आपको इस समय रिकलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका मेंटली लॉस हो, आपका फिजिकली लॉस हो, बीमारी हो आपकी, या आपका फाइनेंशियल लॉस हो। सडनली होता है इन्फ्लुएंस में आकर के कोई बिजनेस ले लिया, अच्छा ये भी कर रहा मैं भी कर रहा हूँ, और आपने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें कर लिया एंड यू फील कि इसमें मेरा लॉस हो रहा है या मेरे लिए फ्यूचर के लिए सेट नहीं है, ना यू विल आप उसको वापस वाइंड अप करके नया बिजनेस स्टार्ट, या पहले से जो बिजनेस था, जो आपकी फैमिली बिजनेस था, जो आप करते चले आ रहे हैं पहले से, उसी बिजनेस में आप फिर से जाने वाले हैं और वही आपके लिए बेटर रहेगा। अपनी जड़ों से जुड़िए, कहने का मतलब है, क्योंकि रेट्रोग्रेड में जब सेटल थे तो कुछ ना कुछ आपने धन फंद तो डेफिनेटली करे होंगे, थोड़ा उसमें सेटल आया, और लॉसेस भी आपने डेफिनेटली खाए होंगे, नो डाउट, ठीक है। या आप छुप करके बैठ गए कि ठीक है अब लॉसेस हो गए तो चुप बैठे हो जाए कमरे में, या रिलेशनशिप ऐसा कर लिया किसी के साथ में, या किसी साथ इस तरह से आपने बात कर ली, या फ्रेंड सर्किल ने आपको डिच कर दिया, या कहीं कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो था, ग्रुप था जो आप एकदम बैक ऑफ, मतलब पीछे चला गया, पीछे हट गया आपसे, एंड यू फील वेरी लॉसेस, आपको लॉस हो रहा है सडनली एंड यू वांट आइसोलेशन, कि मुझे आप बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला मुझसे, या सडनली कोई ऐसे आपने ऐसा कोई कोर्स स्टार्ट कर दिया, एफर्ट्स ऐसा कर लिया, स्किल्स ऐसे सीख ली कि आपको लगे कि मैंने क्या समय खराब कर लिया, क्योंकि थोड़ा से स्किल्स ऑल्सो ना, आप इंजीनियरिंग करने के लिए निकले, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपका करना था, कर रहे हैं, और सडनली आपने बीच में फैशन डिजाइनिंग कर ली 2 महीने की, 4 महीने की, और आपको लगे कि समय खराब हो गया, पैसा खराब हो गया, सपोर्ट सिस्टम खराब हो गया, और ऐसे फ्रेंड सर्किल में फंस गया कि अब निकलना मुश्किल है। ये चीजें सब हो रही है आपके साथ, सजेस्ट वालों की बात कर रही है, लेकिन आप इन सब चीजों को सब कट करके आप बाहर निकलेंगे और आप उसी अपने पैटर्न में जाएंगे, उन्हीं जड़ों से जुड़ेंगे, और वही आपके लिए बेटर होगा, तभी आप ग्रोथ करेंगे। अपने पुराना उसी चीज को पकड़ लीजिए, लीनिएज को पकड़ लीजिए, पैटर्न्स को पकड़ लीजिए। नई फैंसी चीजों को लिए करने के लिए सैटर्न कंफर्टेबल नहीं होते। सैटर्न इज ए ओल्ड प्लैनेट, ओल्ड पर्सन, और वो भी रेट्रोग्रेड हो गए थे, वो भी थर्ड हाउस में है। पुराने पैटर्न्स के साथ चलिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चाहे पढ़ाई की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, जॉब की बात कर लो, फ्रेंड्स की बात कर लो, पुराने दोस्त, पुराने ग्रुप्स, दैट इज मोर कंफर्टेबल आपको लगेगा उनके साथ, ज्यादा बेटर भी आपके लिए वही रहने वाला। अदरवाइज आप नहीं करेंगे, आप जिद पे रहते हैं, अगर आप नहीं पकड़ते अपने पुराने पैटर्न्स के साथ नहीं चलते हैं तो आपको डीफेम का सामना करना पड़ सकता है। और सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट इज नॉट गुड, वो आपके 5th हाउस में आ रही है। कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर, आपका एक फेम, डी फेम, या कहीं ना कहीं आपका जो आने वाला समय है उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी, नॉट गुड फेम। तो पैटर्न के साथ चलिएगा, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए, और अपनी फिजिकल वो कह रहे हैं कि एनर्जी भी खराब, एनर्जी को खराब मत कीजिएगा। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में। रेट्रोग्रेड थे तो आप राजा बने बैठे थे। फर्स्ट हाउस में जो सेंटर आता है तो इंसान अपने आगे किसी को कुछ सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं, और वो भी कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि एवरीथिंग मैं सब संभाल लूंगा, ये वो। अब जैसे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है ना, वो कहीं ना कहीं अपने एक पूरे होरोस्कोप में जो है ना 10th हाउस, उसको एकदम टॉप का माना जाता है। और जब रेट्रोग्रेड थे तो कहीं ना कहीं आपके 1st हाउस को वो एनर्जी दे रहे थे, लेकिन अब वापस से जैसे मार्गी होंगे तो आपको एहसास होगा कि मुझे कर्म करने हैं, मुझे मेरी फैमिली पे ध्यान देना है, मुझे मेरे घर पे ध्यान देना है, मुझे मेरे जो लीनेज है, या मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स है, या मेरा जो धन है उस पर ध्यान देना है, मुझे मेरी रूटीन इनकम पे ध्यान देना है। सारी चीजों को आपको वापस से रिकलेक्ट करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा, तब वो चीज आगे बढ़ेगी। इस समय आपको आपके सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपकी पब्लिक इमेज में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। आपके 11th हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि सैटर्न आप 10th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। अगर आपने अपने बिजनेस को, या अपने सोर्स ऑफ इनकम को, या अपनी इनकम को प्रॉपरली वापस से रिकॉल नहीं किया तो आपको लॉसेस हो सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज खराब हो सकती है। इस वक्त मार्स आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी डेबिलिटेड में, और मांगलिक एरिया बना देना, पब्लिक इमेज
अगर आप अपने कर्मों को वापस रिवाइव, टाइम इज वेरी गुड, आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं सैटर्न अब आपको वापस से अपने कर्म क्षेत्र की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि मार्गी हो गए। पहले रेट्रोग्रेड थे तो मैंने बताया ना कि आई एम द किंग, ठीक है, अपने आगे किसी को देखना ही नहीं है, पूछना ही नहीं है, देखना ही कौन से कर्म है, कौन सा कुछ, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अब जैसे ही वो कर्म की तरफ जा रहे हैं, सेकंड हाउस जो कर्मा क्षेत्र, सैटर्न जैसे ही आपको प्रोवोक करेगी, चलो मार्गी हो गया हूं मैं, काम करो, वहां पर जाकर के आपको फिर से अरे फूड की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपना रूटीन इनकम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपना बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, घर जिसमें आप रहते हैं उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, आपकी फैमिली, आपकी लीनेज, इन्वेस्टमेंट कितना किया था, वहां से कितना प्रॉफिट आ रहा है या कितने लॉसेस में चला गया है, बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और सोर्स ऑफ इनकम की तरफ तो देना ही पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है कि वेरी नेगेटिव चीज में आपको लाइन बोलने वाली हूँ कि आप बैंक तरफ हो जाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मार्स 7th हाउस में बैठ गया, और ये तो मतलब मार्च फरवरी तक, सॉरी अप्रैल तक बैठे रहेंगे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं मार्च जो है आपको परेशान कर सकते हैं। उसके अलावा मरकरी ऑल्सो ट्रांसलेटिंग योर 11th हाउस, जहाँ की सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आ रहा है, जहाँ की आपको ट्रांसफॉर्मेशन सैटर्न दे रहे हैं, जहाँ की मार्स का 6th एस्पेक्ट जा रहा है, वो मरकरी जो है आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं लोन लेकर के काम चलाना पड़ सकता है। कैप्रिकॉन्स वालों को तो बिल्कुल सीधा देखना पड़ेगा, उसके अलावा अपने कर्मों को बिल्कुल सीध के अनुसार करना शुरू कर दीजिए। बेकार इन्वेस्टमेंट करना, बेकार चीजों में इन्वॉल्व होना नॉट गुड फॉर यू, अदरवाइज आपको बड़े लेवल के लॉसेस भी हो सकते हैं। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके लिए समय अथा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा समय है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड थे, 1st हाउस में है, और अब वो हो गए हैं मार्गी। कहीं ना कहीं आपकी जो भी लॉसेस थे, जो भी आपकी इश्यूज हो रहे थे रिगार्डिंग 12th हाउसेस, रिगार्डिंग योर मेंटली लॉसेस या फिजिकल लॉसेस या मनी मैटर्स को लेकर के, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं आप, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ बट क्यों कर रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा, मेरा रिलेशनशिप कहाँ गया, मेरे फ्रेंड सर्कल कहाँ है, मेरे सपोर्टर्स कहाँ है, मेरे करियर का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक कंफ्यूजन वाली जो स्थिति थी, और उसकी वजह से जो आप अपने जितने भी एफर्ट्स लगा रहे थे ना, रेगुलर जो कर्मा कर रहे थे, वो सब आपको लग रहा है जब इतना काम कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, हर तरीके से दौड़ भाग कर रहा हूँ, 12th हाउस से दौड़ भाग, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सब कंफ्यूजन्स जो है अब वो है क्लियर होने वाले हैं। 1st हाउस में सैटर्न है, वही मार्गी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप, आपकी पब्लिक इमेज, आपके सपोर्टर्स, फ्रेंड सर्कल, उसके अलावा आपका करियर, 1st हाउस में सैटर्न बैठे हैं, अपने ही स्वयं के साइन में बैठे हैं, देने के लिए बैठे हैं, और आपकी पूरी कंप्लीट होरोस्कोप को हैंडल कर रहे हैं इस, ठीक है। आपके करियर में आपके सारे फील्ड आइकन से बड़े लेवल के बदलाव कर रहे हैं इस समय। आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपका प्रारब्ध कर्मा भी बढ़ेगा। मार्च 6th हाउस में समय आपके, लेकिन यू फील कंफर्टेबल, क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड तो रेट्रोग्रेड नहीं है एटलीस्ट, और 1st हाउस में बैठे हुए थे रेट्रोग्रेड पोजीशन। अब आप अपने आपको पता चलेगा कि मुझे अब इस तरफ जाना है और इस तरह से जाना है, लॉसेस को रिकवर करेंगे, किसी को उधार दे रखा था वापस मांगेंगे, हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे, हेल्थ इश्यूज रिकॉर्ड, बिल्कुल हाई लेवल पे आप ना एकदम बलिष्ठ इंसान बनेंगे इस समय। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जिम जाना है, नहीं जाना है, इन सब चीजों को इस समय आप सॉर्ट आउट करेंगे। कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, किस करियर में जाना है, कितना इन्वॉल्व होना है अपने फ्रेंड सर्कल में, कौन सा पार्टनर मेरे लिए सही है, कौन सा पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, मेरी पब्लिक इमेज किस लेवल पे काम करती है, सारी चीजें इस समय आप सॉर्ट आउट करेंगे, ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी आपके लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा, अच्छा आई कैन से। कौन सा करियर ऑप्ट करना है, कौन से करियर को नहीं ऑप्ट करना है, कौन सी राह सही है, कौन सी नहीं है, एवरीथिंग आप क्लियर हो जाएंगे। सारे लॉसेस आपके ठीक होने वाले हैं। सैटर्न आपको अगले 4.5 महीने में ये बता देंगे कि आपकी जिंदगी का पैटर्न क्या है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, बस कर्म करते रहिए सैटर्न। अब बात करती हूँ फाइनली मैं पाइसेस वालों की। आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 12th हाउस में, रेट्रोग्रेड में थे। कहीं ना कहीं टाइम आपके लिए भी अच्छा है, रेट्रोग्रेड से तो बाहर ही निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सडनली वो होता है ना कि एक इंसान बोलते हैं हैप्पीली वाली जो चीज थी वहां से निकल करके बाहर आ गया है, ठीक है, क्योंकि किस्मत का दिया हुआ जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है, फूड मिल रहा है, पैसा है,
खर्चा भी कर रहा हूँ, नेटवर्क भी आ गया है, कमाई भी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, कूल वाली लाइफ जो होती है ना, उससे सैटर्न अब आपके लिए आपको चैलेंज करने लगे हैं कि नहीं, ये जिंदगी ऐसी नहीं होती है। क्योंकि सैटर्न जब रेट्रोग्रेड थे तो कहीं ना कहीं आपके 11th हाउस को कर रहे थे, तो आप सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जा रहे थे, अपने नेटवर्क की तरफ जा रहे थे, अपनी विजन की तरफ जा रहे थे। उसके अलावा आप बहुत कंफर्टेबल वाली जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि सैटर्न 12th हाउस में रेट्रोग्रेड थे। जब भी सैटर्न ऐसी जगह पर रेट्रोग्रेड होते हैं जबकि वो एक पॉजिटिव हाउस को देखते हैं, तो इंसान बहुत कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही सैटर्न मार्गी होंगे तो आपको वो वापस उस जगह पर लाएंगे कि ये 12th हाउस है। लॉसेस से खाना आपका एक्टिव हो सकता है इस समय, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसके अलावा फैमिली के साथ भी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि सैटर्न कह रहे हैं कि रेस्पॉन्सिबल बनिए। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? फैमिली के लिए, मनी मैटर्स के लिए, आपकी रूटीन चीजों के लिए, रूटीन जो काम करते हैं। 12th हाउस से बैठ के 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, आप जो रूटीन काम करते हैं कि हाँ ये मेरा काम है, मैं रूटीन इस चीज को कर रहा हूं, उस चीज की तरफ आपको प्रोवोक करेंगे कि अब आप इस चीज को इस तरह से कीजिए। समय आपका पहले भी बहुत, क्योंकि 12th हाउस में सैटर्न 3 साल से आपके है, समय अच्छा नहीं था, प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ इश्यूज को लेकर के, लॉसेस इज देयर, 12th हाउस का खाना लॉसेस का होता है, एवरीथिंग वाज देयर, बट अब उस समय थोड़ा भी हो सकता है कि चैलेंजिंग वाला आपके पास आ जाए। ठीक है, उसके अलावा किस्मत भी साथ नहीं देती। कभी कभी होता है ना कि किस्मत साथ दे रही है, ठीक है, कैन बी पॉसिबल। इस समय आप ट्रैवलिंग करना मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देना किसी चीज को लेकर के, या बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर में आकर के काम करना। 12th हाउस योर एडिक्शन, 12th हाउस इज योर बैड प्लेजर, 12th हाउस इज योर वो जगह जहां की इंसान अपने धुन में रहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से परे रहता है। लेकिन अगर आपने इस समय अगले 4.5 महीने में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली नहीं लिया, तो आने वाले समय में सैटर्न जैसे ही 1st हाउस में आएंगे, आपको बहुत ज्यादा लॉसेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जब सैटर्न 1st हाउस में आगे आ जाएगा, पैसे सॉल्व होगा, तो इस समय आप बहुत चीजों को, और उस समय आप देखेंगे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं, खाली हाथ, हर चीज शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। तो इस समय आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी प्रारब्ध कर्मा, आपकी जो जिंदगी में आप करने के लिए आपकी लाइफ में आए, उन सब चीजों को आपको रिकॉल करके उनको बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। वेस्टेज नहीं करना किसी चीज का, चाहे मनी की बात कर लूं, चाहे रिलेशनशिप की बात कर लूं, या आपके मतलब फैमिली की रिलेशनशिप, ठीक है, इट्स ओके, उसको अनॉय नहीं करना है आपको। 12th हाउस में जब सैटर्न होता है, इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है कभी, बस सैटर्न फिर प्रॉब्लम करते हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, सडनली आपकी फैमिली आपसे अगेंस्ट हो गई, सडनली आपको बहुत ज्यादा बड़े लेवल का लॉस लग गया, कोई कैन बी पॉसिबल। सैटर्न से बहुत अच्छी 16 डिग्री पे बैठे ना, 18 से 19 डिग्री पे चल रहा है इस समय। अगले 4.5 महीने के लिए भी आपको बहुत सोच सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। बात करें पाइसेस वालों की, और मार्स इस समय आपके डेबिलिटेड पोजीशन में बैठे हुए हैं आपके 5th हाउस में। अगर आपने ये सब काम नहीं किया तो अगर आपने ये सब काम नहीं किया, अपने प्रारब्ध कर्मा को या सैटर्न को ठीक से नहीं रखा, इस समय आपको बड़े लेवल का डीफेम मिल सकता है। कोई सडनली कोई पोस्ट से निकल जाना, सडनली कोई चीज बड़े लेवल लॉस हो जाना, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा किस्मत साथ देगी, मैं फिर से वो बात कह रही हूं, यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द थिंग्स। 12th हाउस में सैटर्न है, मार्गी हो जाए चाहे रेट्रोगेट। रेट्रोगेट से तो मार्गी ज्यादा परेशान कर सकते हैं आपको, तो आपको इस समय सोच समझ के हर चीज को करना पड़ेगा। टाइम इज नॉट गुड फॉर यू। सडनली कोई गाज गिर सकती है, अलर्ट रहना पड़ेगा। मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा, बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सैटर्न डायरेक्ट इन एक्वेरियस। कर्म तो करना पड़ेगा बिकॉज ये सैटर्न की जगह है, लेकिन जितना कर्म हम भी करेंगे प्रॉपर तरीके से, आने वाले समय में सैटर्न हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट देंगे। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड व्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।